हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छापना किस तरीके से है। क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट याद तो करते हैं, लेकिन उसको यह मालूम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से लिखना है। और उसी के चलते जो एग्जामिनर होता है, वे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कॉपी का जो जीवन परिचय लिखा होता है वे इधर से उधर लिख देते हैं और उसकी वजह से एग्जामिनर नंबर काट देता है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सिंपल से समझाऊंगा कि आपको लिखना किस तरीके से है बोर्ड एग्जाम में। कम टाइम में लिखो आप और 5 नंबर में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप जीवन परिचय जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से लिखे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं काटेगा 5 में से। क्योंकि जिस कॉपी को मैं आपको दिखा रहा हूं ये खुद एक एग्जामिनर के द्वारा चेक की गई कॉपी है और 5 के 5 नंबर दे रखे हैं। तो देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, जिस भी क्वेश्चन में आया है जीवन परिचय उस क्वेश्चन को आपको लिखना है इस तरीके से, यानी कि पर्सन नंबर डाल देना है उसका और उसके बाद जीवन परिचय को आपको ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद जिस भी कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल हो, उस तरीके से उसको भी हेडिंग में डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है जन्म, ये लिखना है आपको काली पेन से। उसके बाद उसका जन्म लिख देना है डैश लगाकर, यानी कि वसुदेव जो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है इनका जो जन्म था वे 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। बस इतना कुछ लिखना है आपको। उसके बाद आपको फिर से दूसरी हेडिंग बनानी है लिली काली पेन से, जन्म स्थान, यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण जो है इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान जो था मेरठ, यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपको ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश भी लिख देना है शॉर्ट में, मेरठ उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग बनानी है उपाधि, यानी कि किस किस उपाधि से इसको सम्मानित किया गया है। तो आपको लिख देना है पीएचडी और डिलीट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। आपको बस खाली क्या लिखना है, पीएचडी और डिलीट की उपाधि से, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देनी है भाषा शैली, यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण की भाषा शैली क्या थी। तो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की जो भाषा शैली थी वे खड़ी बोली थी। बस आपको खड़ी बोली ही लिखना है और फालतू झंझट में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे ऐसे पॉइंट भी लिखे तो मैं 100% कह सकता हूं 1 भी नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा। भाषा शैली में क्या लिखना है, खड़ी बोली। उसके बाद आपको लिखनी है प्रमुख रचनाएं। तो डॉक्टर वसुदेव शरण जो अग्रवाल है इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, तो बच्चों इसकी 1 से 2 प्रमुख रचना आपको वहां पर लिख देनी है, जैसे कि पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और माता भूमि। बस इसको 3 प्रमुख रचनाएं आपको रट लेनी है। ये अगर आपको यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में और भी पूछ जाए, आपको यह जो टॉपिक है ये खाली स्थानों में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर वसुदेव शरण की अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो कौन कौन सी है प्रमुख रचनाएं इनकी, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और माता भूमि, ठीक है। यह आपको बस प्रमुख रचनाओं में लिख देना है। उसके बाद आपको मृत्यु लिखनी है, मृत्यु हेडिंग बना के मृत्यु क्या हुई थी डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की। तो डॉक्टर की जो मृत्यु थी इनकी डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की में 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बस इतना कुछ लिखना है और आपको प्रसिद्ध नहीं लिखना है, ये तो बिगर बात में लिख रखा है, प्रसिद्ध वगैरह का काम नहीं है, इतना झंझट आपको नहीं पालना है। बस इतना कुछ लिख के आपको तले एक या 2 लाइन का गैप देकर आपको हेडिंग बनानी है जीवन परिचय और फिर से नहीं लिख देना है जो आपने ऊपर लिखा है। क्या डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो था वो 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेरठ के जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ऐसे ही लिख देना है कि इनकी जो उपाधि है ये पीएचडी से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनकी भाषा शैली खड़ी बोली है, इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, एकता, यानी कि ऊपर में से ही आपको तले भी बना के लिख देना है। ऐसा कि बस आप खन्ना पूर्ति कर देना है, 3 से 4 लाइन अच्छे से आपको बनाकर लिख देनी है जीवन परिचय में भी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब 2 से 3 लाइन आप जीवन परिचय में भी लिख दोगे साफ साफ सी, उसके बाद तले एक हेडिंग डालनी है आपको, क्या, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको बस यही लिखनी है, जैसे कि प्रमुख रचना इसके ऊपर लिख रखी है आपने, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और माता भूमि, और उसमें एक प्रमुख रचना और लिख देनी है आपको, कला और संस्कृति, ठीक है। तो बस इतना कुछ लिखकर आपको फिनिश कर देना।